राम राम जी सभी को। तो भाई बज रहे हैं 9:30 और रात को हम आए थे 12 सवा 12 बजे घर। लेट तो नहीं था, 12 सवा 12 बजे ठीक टाइम था, लेकिन फिर भी सुबह नींद कम खुली है, लेट खुली है क्योंकि 3 दिन से थकावट चल रही है। अपने घर ही आके सुकून की नींद आती है। और सुबह सुबह 7:30 बजे मेड का फ़ोन आया कि मैं नहीं आऊँगी। आप ये सोचो, मेरे को इतने सारे कपड़े धोने के हैं, हाथ वाले मशीन वाले, ऊपर से मेड नहीं आएगी, ऊपर से मैं थकी हुई हूँ, क्या हालत होएगी यार। मेरा तो आज का दिन भी गया। 9:30 बज गए। अब उठूँगी, नहाऊँगी, फिर अनपैक करूँगी सारा सामान। पैकिंग करने की तो खुशी होती है, अनपैक करने का टेंशन होता है। क्या करे भाई, ये भी सदमा है, झेलना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो चलो जी, मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कैसे मैनेज करती हूँ काम। थक गई हूँ इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, टांगों में दर्द हो रही है। मन्नू को भी स्कूल नहीं भेजा, आज मैंने छुट्टी करा दी क्योंकि फिर पूरा दिन बेचारा नींद में चला जाता है। कल पूरा दिन हमारा गाड़ी में निकला है ना, तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होगी, ऐसे लटका लटका के बैठे हुए हैं। जिसने गाड़ी चलाई है उससे पूछो उसकी क्या हालत हुई होगी। तो भाई नहा चुकी, मंदिर हो आई, और अभी मम्मी ने बनाई है गर्मा गर्म रोटी और साथ में ले ली चाय। तो पहले नाश्ता करते हैं, फिर करेंगे काम। काम वाली आनी नहीं, आज मेरी रेल बन जाएगी और ज़्यादा। बना के रख दो। तो रस ले लेगा, पता नहीं, रस ले ले, रस ले बना दे इसके लिए। हलवा कह रहे बाद में खाऊंगा। कितने रस चाहिए? एक दे। रस के साथ रस नहीं पड़े, बिस्किट बिस्कुट होंगे। तो चलो भाई पहले खा लेते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो भाई अभी हम अपने कपड़ों को करते हैं अनपैक। जाने की खुशी में तो ये भी पैक कर ले, वो भी पैक कर ले, ये भी पहनूंगी, वो भी पहनूंगी। आने के बाद जब उनको धोना पड़ेगा ना, मौत आ रही है भाई। क्यों? क्योंकि सर्दियों के कपड़े हैं, कुछ हाथ वाले हो गए, ख़राब नहीं कर सकते ना मशीन में धो के कपड़ों को। वूलन का होता है, प्योर वूलन होता है। और फिर सुखाओ, फिर उनको लपेट के दोबारा से सेट करके रखो। ये टोपी वोपी ले गए थे एक दिन, तो मैंने सिर्फ फैशन के चक्कर में टोपी पहनी है, स्टाइल मारने के चक्कर में। बाकी इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ी। ग्लव्स तो किसी ने पहने ही नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा भी वो नहीं थी। और हे भगवान, इतने सारे कपड़े। कुछ कपड़े तो साफ भी हैं भाई, कुछ कपड़े तो हमारे बिल्कुल साफ हैं। एक बार मैं मशीन में चक्कर घुमा आई हूँ, एक बार 2 बार और धुलेंगे। इसको धूप लगवा के रख देते हैं और फिर नेक्स्ट ट्रिप के लिए बेचारा वेट करेगा। जब नेक्स्ट ट्रिप बनेगा तब ये बेचारा यूज़ होएगा। इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। और ये पता है बैग कितना पुराना है, कुछ 17-18 साल पुराना बैग है, लेकिन बहुत सॉलिड है। एक ही बार चीज़ ऐसी लो जो काफ़ी सालों काम करे, ये ऐसा ही है। इसने हमें बहुत सारे ट्रिप्स में साथ दिए हैं। चलो इसे धूप में डाल के आते हैं। वाह जी वाह, धोबी घाट लग गया आपका। देखो अब क्या करूँ, क्या लगाओ? मत लगाओ, अपनी मर्जी। मशीन में फेंक दो सारे के सारे। हाँ, सारे मशीन वाले वो भी लगी पड़ी है, ये वेट कर रहे हैं। ये भी लगी पड़ी है, वो भी लगी पड़ी है, ये वेट कर रहे हैं। इतने सारे कपड़े हैं। तो क्यों लेके जाते हो इतने कपड़े? किसने कहा था आपको? अगली बार तेरे नहीं ले जाऊंगी, अपने तो ले जाऊंगी। अच्छा ये थोड़ी होता है, मेरे तो लेके जाओगे आप, अपने मत ले जाना ना। आपके अलग से कपड़े होते हैं। अरे क्या करें भाई, सर्दियों के कपड़े होते ही ऐसे हाथ पे धोने वाले सारे। भाई ये थोड़ी होता है, मशीन में धो लो, कोई मना कर रहा है आपको? अरे मशीन में खराब हो जाएंगे बेटा, थोड़ा थोड़ा घुमा के छानने पड़ रहे हैं ना, इतनी मेहनत थोड़ी होती है। बस यही है कि चलो थोड़ा पसीना पसीना निकल जाता है। तो भाई
अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और अब मैं आई हूँ किचन साफ़ करने के लिए, बर्तन धोने के लिए। मेड तो आनी नहीं, तो बर्तनों का सुबह का नाश्ते का ढेर लगा हुआ। मम्मी ने सब्जी तो बना दी, नाश्ता भी बना दिया। मम्मी से इससे ज़्यादा होता नहीं है, पर इतना भी बहुत बड़ी बात है कि बाहर से आओ तो ये किया कराए मिल जाए। तो चलो जी फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। और अभी कपड़ों का एक चक्कर धुल रहा है मशीन में। हाथ वाले कपड़े धोए, 2 बार फुली ऑटोमेटिक मशीन में धोए, शूज़ वगैरह धोए, कितने सारे काम हो जाते हैं। बाहर सुखाने की भी जगह नहीं है, कपड़े इतने कपड़े हो जाते हैं। जाने से पहले कपड़े लेने हैं, शॉपिंग करनी है, और आने के बाद कपड़े धोने हैं। यही चीज़ें लगी रहती है, कपड़े नहीं, कपड़ों का स्यापा ही नहीं ख़त्म होता। अभी सफाइयाँ भी करनी है भाई, बहुत ज़्यादा गंद मचा पड़ा है। मेरे को भी आज ही छुट्टी मारनी थी। अभी बज गए हैं 2:45। अब जाके मैं कपड़ों से फ्री हुई हूँ, मतलब फ्री तो क्या हुई हूँ, अभी तो सूख रहे हैं क्योंकि सर्दियाँ है भाई, सूखने में टाइम लगेगा। और अभी मेरी चल रही है डस्टिंग, क्योंकि पीछे से 4 दिन डस्टिंग भी नहीं हुई, तो धूल है पड़ी भाई। घर पे सारी धूल ऐसे लग रही है जैसे पता नहीं। यही सही बात होती है, जाने का शौक तो होता है, आके डबल काम करना पड़ता है, तिगुना काम करना पड़ता है। पर अगर यही चीज़ें सोचेंगे तो फिर तो हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि घर गृहस्थी तो कभी ख़त्म होनी नहीं, काम ख़त्म होने नहीं हमारे। काम का क्या है, मिट्टी देख रहे हो, 4 दिन में इतनी मिट्टी जमी हुई है बेड पे। डेली डस्टिंग होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्या करें भाई। अभी खाना भी बनाना है। सुबह तो मम्मा ने बना के दे दिया था नाश्ता। बार थोड़ी मम्मी कहेगी तुम घूम के आए हो, मेरी परेड करवा रहे हो, बनाओ अपने आप और खाओ। तो भाई लंच हो गया, थोड़ा बहुत कपड़ों का भी समेटना हो जाता है। समेटना तो क्या ही हो जाता है, मतलब सूखे कपड़े उतारना, गीले कपड़ों की साइड चेंज करना, कितना काम हो जाता है ना घर आने के बाद। और मुझसे ना किसी ने कमेंट करके पूछा कि दीदी ज़रा ये भी बता देना आपका कितना खर्चा हुआ। मनाली ट्रिप पे गए थे तो इतना कितना खर्चा हुआ, तो बहन अभी एस्टिमेट लगाया नहीं है, बट ज़्यादा नहीं होता। हम कभी भी हाई बजट के खर्चे पे नहीं जाते, हमारा बहुत मिनिमम रहता है, इंजॉयफुल मिनिमम बजट, और ऐसा ही रहता है, ज़्यादा नहीं होता। और हम अकेले कभी नहीं जाते, फैमिलीज़ के साथ जाते हैं तो डिवाइड हो जाता है। लेकिन ऐसा बाउंडेशन भी किसी पे नहीं है, जिसको जो खाना है वो खाओ, जिसको जो इंजॉय करना है वो करो। लेकिन हमारा लिमिट से ज़्यादा कभी नहीं होता, हम बहुत ही मिनिमम बजट वाले बंदे हैं। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन पहले हम अभी घर आके कपड़े धोना वो नहीं चल रहा है, अभी थोड़ा हिसाब किताब लगाया नहीं है खर्चा कितना हुआ, पर जैसे भी होगा आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अभी मुझे खुद ही नहीं पता। तो चलो, और पता है क्या है, हम लोग ना ज़्यादातर कब जाते हैं, जब ना छुट्टियां नहीं होती। छुट्टियों में जाओ तो आपको होटल भी महंगे मिलते हैं, सब कुछ महंगा मिलता है, उसमें खर्चा ज़्यादा होता है, चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं। हम जाते हैं जब छुट्टियां नहीं होती। पानी गर्म आ पानी का प्रेशर हो जाता तेज, 1.5 घंटे का टैंकी भर के पानी पीना यूज़ नहीं होगा ना ज़्यादा। भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं करने लगी हूँ अपना व्लॉग एडिट। और यहाँ पर देखो कुछ कपड़ों का ढेर लग गया है, कुछ कपड़े अभी भी बाहर सूख रहे हैं। सवेर से आप बोलोगे कपड़े कपड़े करे जा रही है, इतने ही ज़्यादा कपड़े का होता है जो जाना ज़रूरी होता है। मुझे पता है कोई ना कोई बंदा तो बोल ही देगा सिर खा गई है, बकवास, ये वो, मुझे पता है। चलो कोई बात नहीं, अब जिसकी जैसी सोच।
बट लेकिन ये एक हाउसवाइफ रिलेट करती है मुझसे। तो अभी मैं ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, जो कि हम लोग गए थे ना, तो मैंने एक दिन के 2-2 ब्लॉग बनाए क्योंकि लंबे ब्लॉग हो जाते हैं। मैंने अपना ना पूरा आपके साथ शेयर किया कि हम किस तरह से मौज मस्ती करते हैं। तो मैं आपको बता पर क्या बोल रही थी कि अगर आपको अच्छा इंजॉय करना है ना, कभी भी ना वकेशंस में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हाँ, हम लोग ये सोचते हैं बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी, क्यों ही छुट्टियां करा के जाए। तो देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी एक हफ्ते या 10-15 दिन के लिए कोई वकेशन पे जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2 दिन के लिए या कोई 3 दिन के लिए चला जाता है। तो अगर 2 छुट्टी हो भी जाती है तो इतना तो कोई आफत फ़र्क नहीं पड़ता ना भाई। चलो ठीक है, अभी तो मेरे बच्चे के बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं है इतने ज़्यादा, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं लेती हूँ। अगर 2 छुट्टी हो भी जाएंगी तो कवर हो जाता है सिलेबस, इतने 2 दिन का तो मैनेज हो जाता है। हम लोग जाते हैं जब रश नहीं होता। अगर हम कभी भी जून जुलाई में हम कभी भी कहीं घूमने नहीं जाते किसी भी हिल स्टेशन पे, क्योंकि तब होती है गर्मियाँ और तब हर कोई हिल स्टेशन भागता है और इतना रश हो जाता है कि पहले तो घंटों का जाम लग जाता है। फिर जो होटल होता है ना, वो आपको महंगे मिलते हैं। रेस्टोरेंट, होटल, रिजोर्ट्स, सारी चीज़ें महंगी मिलती हैं। आपका जो ट्रिप 20,000 30,000 का होना होता है ना, वो जाके 50,000 में पड़ता है। ऊपर से जो सबसे बड़ा जो जाम में ट्रैफिक में फंसना पड़ता है, वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। हम लोग जाते हैं ऐसे टाइम पे जब रश ना हो। अभी देखो न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर पे बहुत लोग जाएंगे घूमने के लिए कहीं ना कहीं। कोई मनाली, कोई शिमला, कोई मसूरी, कोई कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा, कोई जिसको जैसे, कोई गोवा, कोई कुछ है। लेकिन हम लोग पहले ही हो आए, क्योंकि वहाँ पे भी बोल रहे थे, कहते अब न्यू ईयर में यहाँ पे बहुत रश हो जाएगा, न्यू ईयर पे बहुत पब्लिक आती है, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। तो हम लोग पहले ही हो आए। जो बोल रहे थे, जहाँ हमने होटल में कमरा लिया ना, तो बोल रहे थे कि अभी आप आए हो तो हम आपको इतने में दे रहे हैं। सैटरडे संडे रेट बढ़ जाते हैं और पीक सेशन में तो और भी ज़्यादा रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे भी कमाने के यही दिन होते हैं। अभी तो रश है नहीं, तो हमारे रेट डाउन हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग ना थोड़ा सा ऐसे टाइम पे चले जाते हैं जिसमें हमें थोड़ा एक्सपेंसिव भी ना पड़े, थोड़ा सा इंजॉय भी अच्छा हो जाए। बहुत ज़्यादा रश में ना इंजॉय भी नहीं होता, कहने की बात होती है, लेकिन अभी भी ठीक ठीक क्राउड था कि फ़न आ जाता है, इंजॉय हो जाता है अच्छे से। तो ऐसे टाइम पे जाना चाहिए भाई, हमारा तो ये मानना है। बाकी तो हर किसी की अपनी अपनी राय, अपनी सोच होती है। कुछ लोग वेट करते हैं बच्चों की छुट्टी हो जाए तभी जाएंगे। हम लोग वेट नहीं करते, हम लोग निकल जाते हैं जब मन करे जब बजट बैठ जाए, जब मन कर जाए तब निकल जाते हैं। तो चलो जी, मैं ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। मैसेज बज रहे हैं हमारे। एक तो वहाँ पे मेरे को इतनी सारी रीलें बनानी थी ना, लेकिन वहाँ पे सिग्नल ही नहीं थे, और ऊपर से 2 दिन का टाइम में हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था। बस हमें ये था कि नई नई जगह एक्सप्लोर करनी है, तो हमने तो घूमने पे जोर दिया, मज़े करने पे। फिर भी मेरे को मौका मिला तो मैंने चलते चलते 2 रीलें तो बना ही ली, जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। होटल में बैठ के ही बनाई थी। थक गए। अब घर पे 2-3 दिन लगेंगे नींद पूरी होने में, क्योंकि बाहर ना नींद नहीं आती थी। फिर भी चलो ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था। बस वही है, हमें देखनी थी स्नोफॉल जो लाइव होती है, वो हम नहीं देख पाए। कोई बात नहीं, बट वेदर इंजॉय बहुत अच्छे से किया हमने। ठंड थी वहाँ पे, यहाँ पे तो हमें ऐसे लगा जैसे गर्मी हो। वहाँ पे फुल ऐसे कपकपी छूट जाती थी। थोड़ी देर हम घूमते थे ना मॉल रोड पे, मज़ा आ गया था। अब घर आके ये काम करने औखे लगते हैं, ऊपर से मेड छुट्टी मार गई अच्छी परीक्षा लेता है मेरी भी भगवान। बताओ, घूम घूम के आई है, भगवान कहता है बस अब तू लग जा काम पे, बहुत घूम ली। तो चलो जी, मैं ये कपड़े समेट लेती हूँ। तो भाई अभी टाइम हो गया है डिनर का। अभी मैंने आधे कपड़े प्रेस किए हैं, अभी आधे कपड़े प्रेस करना रहते हैं, क्योंकि सूखे ही नहीं। सूखेंगे तो प्रेस होंगे ना। आधे कल सूखेंगे, फिर कल और धुल जाएंगे, और मतलब डेली यूज़ वाले जो होते हैं। क्योंकि अब सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो डेली कपड़े धुलेंगे फिर, क्योंकि सूखने का होता ही नहीं है ना। धूप निकलती नहीं, निकलती है तो थोड़ी सी निकलती है, तो मैं इसलिए डेली धो देती हूँ। तो आज मैंने ना सब्जी तो बनाई नहीं है रात को, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे मैं भी नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। मन्नू ने अभी दोपहर का खाना अब खाया है, शाम को 8 बजे। उसका डिनर और लंच एक ही बारी। तो फिर दिन वाली सब्जी पड़ी थी तो मैंने बनाई नहीं। तो भाई अभी डिनर हो चुका है, और डिनर क्या ही होना था, 2 रोटी बनानी थी। एक पापा ने खाई है और एक कुत्ते की, किसी और ने रोटी खाई नहीं। डिनर क्या ही होना था। तो फिर भी चलो, डिनर का टाइम ख़त्म हो चुका है। डिनर भी सबने जिसने करना था कर लिया, जिसने नहीं करना था वो नहीं किया। तो अभी मैं बना रही हूँ खजूर वाला दूध। तो ये दूध में ना मैंने 1 घंटा पहले, मतलब आधा घंटा पहले खजूर को ऐसे भिगो के रख दिया था, और अभी से अच्छे से 5-7 बार बॉईल करवा लेते हैं।
और फिर ये वाला दूध पियेंगे। सर्दियों में अच्छा लगता है, गर्मियों में नहीं पीना चाहिए क्योंकि गर्म हो जाता है, सर्दियों में अच्छा लगता है। वैसे मैं पीना पसंद नहीं करती हूँ, मैंने मन्नू के लिए भिगोए थे पर वो सो गया। वो कह रहा कि मम्मा नींद आ रही है, मैं नहीं, पहले तो कह रहा था मैं पीऊँगा, फिर बाद में बोला कि मैं नहीं पीता। अब मैंने भिगो दिए तो वेस्ट हो जाएंगे, तो फिर मुझे पीना पड़ेगा, मजबूरी। ऐसे मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है खजूर वाला दूध, मन्नू को और इसके पापा को बहुत पसंद है। और ऊपर से पता है क्या है, मलाई नहीं चाहिए। अब मैंने दूध उबाल दिया, उबलते उबलते थोड़ी थोड़ी मलाई आ जाएगी, मलाई नहीं चाहिए। दूध को छानूंगी, फिर उसके अंदर से खजूर छाटूंगी, फिर उसमें डालूंगी। भाई इनके भी बड़े पंगे हैं, मलाई नहीं आनी चाहिए दूध के अंदर। ये क्या मेरे वाले तैर रहे, तेरे वाले डूब गए। मुझे क्या पता, उनको नहीं तैरने का मन होगा, आपके वाले तैर रहे हैं। चम्मच वो ले आ, चम्मच तो ले आ। चम्मच क्या करना है? खजूर कैसे निकालूं, उंगलियों से डाल के निकालूं। तो चलिए जी, फाइनली बर्तन धोने का टाइम आ गया है, फटाफट धो लेते हैं बर्तन। फिर आज फिर बहुत ज़्यादा थक गई, सोचा था आज आराम करेंगे, लेकिन आराम और काम मतलब मेरा वीडियोस का काम नहीं हुआ है। अब मैंने YouTube चैनल की ना 6 दिन से वीडियो नहीं बनाई। देखो 4 दिन तो हम घूम के आए, आज 5वां दिन, और उससे 1 दिन पहले भी, तो मतलब 5-6 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कल मुझे डबल काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर से बड़ी मुश्किल से चैनल थोड़ा सा उठाया था, फिर डाउन हो जाएगा। तो चलो जी, कर लेते हैं बर्तन धोने का काम, फिर जाके करेंगे आराम, फिर सुबह उठ के फिर यही रोज के काम। और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर।